ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 15। यह है भगवद गीता यथारूप या एज इट इज, इससे लिया गया है और इसका नाम है त्रिश्लोकी भगवद गीता। तो हम पहले सुने हैं चतुश्लोकी भगवद गीता, यह त्रिश्लोकी भगवद गीता। तो 3 श्लोक इस तरह यहाँ पर है 15 अध्याय की 17, 18 और 19। उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मादक्षरमतीतोऽहं क्षरादपि च तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। और मैं सचिपुत्र गौरदास, आप सभी जानते हैं। और you can connect with me with this number, contact number 7900180654. Lot to discuss. Let begin. तो फर्स्ट श्लोक है 17 वाला। उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहृतः यम लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। इसकी अनुवाद है। तो इन दो जो जीव है, लेकिन भगवान जो है इम्पेरिसेबल है, भगवान का अविनाशी है और ये 3 जगत में प्रवेश करते हैं और इसी को धारण करते या मेंटेन करते हैं भगवान। तो भगवान का हमने पहले भी, भगवान जो है ना कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु एंड क्षीरोदकशायी विष्णु। भगवान कारणोदकशायी विष्णु के रूप में इस महतत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में उनके शरीर से जो भी सारे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में हर अणु कण और हर जीव की हृदय में भगवान वास करते हैं। ये मैंने कई बार भी, मेरे जो फेसबुक है और अन्य जगह में लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ तो वहाँ पर कई जगह में बता चुका हूँ और कई बार आप हो गीता पढ़ते ये 3 विष्णु के बारे में आपको जानकारी मिलता है। जनरली पीपुल्स हैव द आइडिया देयर इज ओनली 1 विष्णु, एक ही विष्णु है, लेकिन 3 विष्णु है। तो ये जो भगवान हृदय में रहते हैं इनको कहते हैं परमात्मा कहते हैं। ये कठोपनिषद, सुत्सार उपनिषद, ऐसा हाउ मेनी उपनिषद आर देयर? 108 उपनिषद है। उपनिषद के बारे में थोड़ा सा क्लियर हिंट देता हूँ यहाँ पर कि जो उपनिषद है ये, जैसा कि आप स्टूडेंट सभी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए और यू हैव ए नोटबुक। तो नोटबुक आप क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको याद नहीं रहता है। तो इसलिए पूर्व समय में जब स्टूडेंट्स गुरु के पास जाते थे और दे वर आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग, ऐसा प्रश्न वो पूछते थे। जो प्रश्न था, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, कर्म क्या है और समय क्या है, ये 5 विषय के बारे में जो प्रश्न पूछते थे, ऑल दोज आंसर दे आर नोट डाउन, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। तो ये उपनिषद जो है ना, सुत्सार उपनिषद और कठोपनिषद बहुत फेमस उपनिषद है। यहाँ पर ये बताया गया है कि देयर आर इनन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज। कितना जीव है? शास्त्र में बताया 84 लाख स्पीसीज, मीन्स 84 मिलियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज जीव है। जैसा कि इतनी स्पीसीज अभी जो बायोलॉजिकली या हम ये देखते इतना उन्होंने शोध नहीं किया, दे हैव नॉट गेट इट।
बट इतने सारे जो जीव है इन्यूमरेबल, लेकिन उसमें कुछ जो है कंडीशन है और कुछ है लिबरेटेड है। तो उसमें भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर रहते हैं। हाँ, भगवान जो है ना परमात्मिक रूप में, ही सुपर सोल इज रिसाइडिंग इन एवरी वंस बॉडी, सभी के शरीर में, इवन इन द बॉडी ऑफ कोरोना वायरस, वायरस की शरीर में भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो इस उपनिषद इस तरह लिखा गया, नित्य नितन नाम चेतनस चेतना नाम। तो ये इसका जो तात्पर्य है कि among all the living entities both condition and liberated there is one supreme living। तो ये दोनों में एक सुप्रीम है, फिर इसमें एक सुप्रीम है। वो सुप्रीम क्या है? नित्य है और चेतन के रूप में रहता है। who maintains them, जो कि परमात्मा रूप रहते हैं, उनको धारण करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं और सारे फैसिलिटी देते हैं हमको एंजॉयमेंट करने के लिए हमारे अलग अलग कार्य के अनुसार। जैसे कि इफ आर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू स्टडी वेल, देन परमात्मा इनसाइड योर बॉडी वो आपको ये मदद करेंगे कि हाउ टू स्टडी वेल। अगर इफ यू आर ए हाउस होल्डर या कोई जॉब होल्डर, जॉब का कुछ काम करते हैं, तो भगवान ने भी आपको उस मौका देते हैं। परमात्मा रूप में रहते हैं, लेकिन इसको कौन समझ सकता है? ए वाइज मैन, जो समझ सकता है उसको शांति मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। तो शांति प्राप्त करना चाहता है तो इस ज्ञान को समझना, यस देयर इज परमात्मा इनसाइड माय बॉडी। तो अगर मेरे शरीर में परमात्मा रहते तो उसमें लेना देना क्या है मेरा? यस, बिकॉज ही इज उपद्रष्टा अनुमंता, ही इज एक्चुअली द ओवरसियर। वो देखते हैं और सैंक्शन करते हैं हमारा हर कार्य के लिए। तो अगर शांति चाहते हैं तो भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। इसलिए इसी अध्याय की 15 नंबर श्लोक में अगर देख लोगे 15.15 में भगवान वहां पर कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृतविद विदेव चाह। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाह, मैं सभी की हृदय में, कृष्ण खुद कहते हैं आई रिजाइड, मैं वहां रहता हूं। तो फिर दूसरे नंबर श्लोक में इसके अलावा यह बताया गया कि जो ये त्रिश्लोकी गीता में है, ये जो 3 श्लोक है, ये भगवान खुद के बारे में एक्सप्लेन किया। हु इज कृष्ण? यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। कह रहे भगवान कह रहे ये जो 2 जो बताया कि क्षर भी है अक्षर भी है, कुछ का विनाश होता है, कुछ अविनाशी है। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन मैं दिव्य हूं, आई एम ट्रांसडेंटल। और भगवान कहते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट। इसीलिए इस जगत में, मृत्यु लोक में या मृत्यु लोक के जो परे लोक, परलोक है, तो भगवान कहते हैं कि या वेदों में भी मुझे सुप्रीम पर्सन कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम भगवान जो सुप्रीम पर्सन, मतलब भगवान सभी के, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम है। तो हम जो जीव और सुप्रीम पर्सन, ये दोनों में अंतर क्या है, क्या फर्क इसमें है? तो यहां पर कहा गया नो वन कैन सरपास, कोई भी भगवान के आगे नहीं जा सकता, बद्ध जीव हो या मुक्त जीव हो। इसलिए वो महान है, ग्रेटेस्ट है, सबसे महान। तो यहां पर ये क्लियर बात किया गया है कि जो जीव है या जो भगवान है, ये सब व्यक्ति है। इसलिए गीता में पहले भी इस बात को कहा गया है। तो भगवान को जब अर्जुन पूछता है कि अपरो भवतो जन्म परो जन्म विवस्वतः कथम एतद् बीजानियम त्वं प्रोक्तवान इति, कि अर्जुन पूछता है कि आप और भगवान जो विवस्वान है, द सन गॉड विवस्वान,
विवस्वान पहले आया है, वो पहले से सूर्य है। आप 5000 साल पहले, मतलब अर्जुन की सम अर्जुन आज ए फ्रेंड ऑफ अर्जुन, आपको कैसे, आपने किस तरह इस ज्ञान को विवस्वान को दिया है? 4 चैप्टर में जिक्र किया गया है, बताया गया है। तो भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारा और मेरा बहुत बार जन्म हो चुका है, लेकिन तानी अहम वेद शरीर, मैं वो सब जानता हूं, न तुम वेद परंतप, हे अर्जुन तुम नहीं जानते हो। और इसी 15 नंबर अध्याय की 7 नंबर श्लोक चेक कर लीजिए, वहां पर भगवान ने कहा ममिवंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो ना मेरा अंश है, ये सारे जो जीव देख रहे हैं मेरा अंश है। तो इसीलिए ये क्लियर बात है कि दोनों व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि गॉड डज नॉट हैव फॉर्म, ये सब बकवास है। तो डिफरेंस ये है दैट द लिविंग एंटिटीज आइदर इन द कंडीशन स्टेट और इन द लिबरेट स्टेट कैन नॉट सरपास इन क्वांटिटी द इनकॉन्सेबल पोटेंशियल ऑफ द सुप्रीम पर्सन। भगवान का जो अचिंत्य शक्ति है उससे आगे नहीं हो सकता है। इसलिए मेनी पीपल्स दोज हु क्लेम देमसेल्फ गॉड, भगवान कहते हैं। क्या भारतीय लोग गीता पढ़ रहे? नो, दे नेवर रीड गीता। मेनी पीपल दे रीड गीता बट नॉट इन स्क्रूटिनाइजिंगली, इस तरह नहीं पढ़ते। इसलिए त्रिश्लोकी भगवद गीता में आप ये समझने की कोशिश करो, व्हाई कृष्ण इज गॉड। भगवान कह रहे हैं आई एम सेलिब्रेटेड एज ए सुप्रीम पर्सन इन 3 वर्ल्ड, सभी जगह मुझे सुप्रीम पर्सन सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर तो क्वांटिटी, क्वालिटी में हम लोग जो है भगवान के कुछ गुण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में नहीं हो सकता है। जैसा कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य इति षडंगना भग षडांगना इति भग षडांगना। तो भगवान के पास ऐश्वर्य से समग्र से, समग्र मतलब पूरी रूप से भगवान के पास ऑपुलेंस है। ही इज द मोस्ट ऑपुलेंट पर्सन, 101%। समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य, भगवान वीर्यमान है, उनके पास बल है, ताकत है, विदाउट एनी एफर्ट। भगवान ने क्या करते हैं? कंडू न करो यार, तो भगवान जो है ना कंडुम क्रीड़ा कंडुम कटाइए ना नीतो गोवर्धन गिरी। भगवान ने जैसा कि बच्चे लोग कुकुरमुत्ता में छतु को उठा लेते हैं, मशरूम को ऐसा लेफ्ट हैंड में उठा लेते हैं, ऐसा भगवान ने विदाउट एनी एफर्ट गोवर्धन जैसा बड़ा पर्वत को उठा लिया था, है ना। तो इसलिए वीर्यस्य, यश, भगवान का यश गुणगान सभी जगह। प्रभुपाद कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीला प्रभुपाद ने सारे विश्व में कृष्ण भवनामृत प्रचार किया। ही हैज द फेम, ग्लोरी, सभी जगह लोग गुणगान करते हैं। इसलिए क्वांटिटी, ज्ञान वैराग्य, भगवान 64 दिन में जरूरत नहीं पढ़ाई करने के लिए भगवान को, लेकिन भगवान फिर भी संदीपनी मुनि के आश्रम जाके पढ़ाई किए। 64 डेज ही द मास्टर, वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। हम सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते, लेकिन हम किसी में मास्टरी नहीं है। लेकिन भगवान को आप देखिए, ही द मास्टर इन एवरीवेयर। इसलिए हम उनके साथ ज्ञान वैराग्य, भगवान जैसा वैराग्य कौन हो सकता है? इतना सारे होने के बाद भी भगवान छोड़ के चले जाते हैं। ही इज नॉट अटैच्ड। और फिर भगवान उत्तम है, ऐसा सोचना ही गलत है कि जो भगवान है, द लिविंग एंटिटी एज बीइंग ऑन द सेम लेवल, भगवान और जीव सेम लेवल में, ऐसा सोचना भी गलत है। तो शब्द ही प्रश्न उठता है, देयर इज क्वेश्चन ऑफ सुपरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसा बात चलता रहता है। तो इसलिए यहां पर शब्द बताया गया उत्तम तु अन्य, ये जो उत्तम, भगवान से कोई सबसे उत्तम बेस्ट मिस्टर परफेक्शनिस्ट कौन है? कृष्ण है, मिस्टर परफेक्ट, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड। इसलिए कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड।
तो भगवान जब सभी के हृदय में रहते हैं उनको परमात्मा कहते हैं। ये वेदों में वर्णन किया गया है। तो वेदों में ये जो श्लोक लाल रेड में है देखिए, तावत एष संप्रसादोस्मात् चरिरात् सौमुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः। ये जो परमात्मा है, सुपर सोल है, ये कमिंग आउट ऑफ द बॉडी एंटर द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करे। इन हिज फॉर्म ही रिमेन्स इन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। फिर भी वो अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में रहते हैं। इसकी अर्थ क्या है? जो भगवान है एग्जिबिटिंग एंड डिफ्यूजिंग हिज ओन स्पिरिचुअल एफुल्जेंस, कभी प्रकाश करते कभी डिफ्यूज कर देते इसको, लेकिन वो प्रकाशमान है। वो ही स्वयं भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं। और कभी कभी वो सत्यवती और पराशर के बेटे के रूप में जन्म रहते हैं और वैदिक ज्ञान बताते हैं, नॉलेज आज व्यासदेव, उनको व्यासदेव कहा जाता है। तो इसलिए ये समझना है परमात्मा रूप में। और इसको भी चैत्य गुरु भी कहते हैं। चैत्य गुरु के रूप में कृष्णा गुरु के रूप में आते हैं, सेम पर्सन बट देयर इज साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभुर्ज्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कृष्ण जो है साक्षात गुरु, जो है साक्षात आज गुड आज गॉड, बट ही इज नॉट गॉड, भगवान नहीं है। ये समझना जरूरी है। समस्त शास्त्रे, सभी शास्त्रों में उक्तस्तथा एव भव्यत एव सद्भिः, साधु लोग भी कहते हैं। और किंतु प्रभुर्ज्यः प्रिय एव तस्य, ये भगवान को बहुत प्रिय है और गुरु भगवान को भी बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उनको प्रणाम करना है। और अंतिम वाला जो श्लोक है ये बहुत, ये जो देखिए श्लोक, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जो मुझे जानता है, असोमुढ़ मतलब जो पूर्ण रूप से जानता है। ये भगवान जो है ना, ये जो शब्द जो यूज किया असोमुढ़, यो माम एवं असोमुढ़, द्वंद्व रहे तो उसको कोई प्रकार के वो डाउट नहीं है, क्लियर। जानती पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम रूप को जानता है, सर्वविद भजती माम, वो पूरी तरह से मेरा भजन करता है। सर्वभावेन भारता, हे भरतवंशी, पूरी रूप से भक्ति में सेवा में जो जान लेता है, वो नोज इट। तो ये त्रिश्लोकी भगवदगीता में ये 3 श्लोक आप जान गया, यू अंडरस्टैंड भगवदगीता, और फिर आप भक्ति में जुड़ जाओगी। तो लिखता है इसमें जो है कैसे सर्वविद बनेगा, हाउ, हु नोज एवरीथिंग, कौन? हम तो जानते हैं कोई भी व्यक्ति सब नहीं जान सकता है। अगर बच्चे लोग, आप लोगों को पूछा जाएगा डू यू ऑल नो, नो। देयर आर मेनी फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ लिविंग एंड। बहुत लोग, कोई बोलता है हम दोनों समान है, भगवान और आदमी, कोई बोलता है वो महान है, हम छोटे हैं। ऐसा बहुत सारे फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन चलता रहता है, क्या है क्या नहीं। और कई लोग बोलते हैं कि गॉड कैन नॉट कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो आ ही नहीं सकता, उसके कोई रूप नहीं। ऐसा कितना क्या क्या अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। लेकिन ये जो श्लोक में द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड क्लियरली एक्सप्लेन्स, पूरी क्लियर, डाउट क्लियर, नो मोर डाउट, that anyone who knows Lord Krishna to be the supreme person is actually the known। जो कृष्ण को जान लिया, वो जिसको भी कृष्ण कौन है समझ गया, then he is the knower of everything, वो सब जानता है। कृष्ण जिदे तोमा
কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে, আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে। How is it possible that by knowing Krishna one knows everything? Yes. सर्व खलु इदं ब्रह्म, भगवान सभी जगह में रहते हैं। जन्मादियस्य अतः अन्यात् इतरश्च चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, भगवान स्वराट है। भगवान के बारे में जानना, कृष्ण को जान लिया, you know everything. There is no need to know the different knowledge. Everything is included in Krishna consciousness. सब कुछ आप जान सकते हैं। See myself, मुझे क्या आता था? कुछ नहीं आता था। By just associating the devotees, by understanding Krishna, the knowledge is coming. Knowledge आ रहा है। तो हमें भी अगर जीवन में जानना चाहते हैं, कृष्ण को जानो, कृष्ण को जानने की प्रयास करो। दो प्रकार में जानते हैं, सांख्य योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग से भक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अहेतु की भक्ति करना, अन्य अभिलाष, कोई अभिलाष न रख करके, ज्ञान कर्म से अनावृत्ति होकर के। चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत गए थे तो श्री संप्रदाय दो प्रिंसिपल लेके आए थे। एक है अहेतु की भक्ति करना भगवान का, और वैष्णव की सेवा करना। तो इसलिए जो लोग इम्परफेक्ट नॉयर है, जिनको कम ज्ञान है, जानते नहीं ज्यादा, वो लोग केवल स्पेकुलेट करते रहते हैं। इसलिए भगवान गीता में दूसरे अध्याय में कहा, प्रजाहाति यदा कामन पार्थानगतो मनो सर्वान पार्थान मनोगतान। मन से उत्पन्न स्पेकुलेशन को जो छोड़ देता है, स्पेकुलेशन मतलब नैति प्रोसेस, नॉट दिस प्रोसेस। स्पेकुलेट गोइंग पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्र, इसी पथ पर करोड़ साल ले जाओ। इसलिए कोई जानकारी नहीं होता। बट द परफेक्ट नॉयर, जो सब ठीक जानता है, वो विदाउट वेस्टिंग हिज वैल्यूएबल टाइम, अपने समय को बर्बाद न करके, वेस्ट न करके, डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाता है, भगवान की सेवा करता है। भगवान की सेवा कैसे करोगे? फास्ट सर्विस श्रवण करो, भगवान के बारे में सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यमात्मा निवेदनम। भगवान के बारे में श्रवण करने से ये सब सुविधा हो। शुरुआत फर्स्ट इज क्वालिफिकेशन हियरिंग। इफ विल हियर मोर, इफ विल हियर इन प्रॉपर सोर्स, ठीक से सुनोगे, देन यू विल गेट। और कभी कभी ये भी दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या इज इट ट्रू, ये क्या सच है? जीव और भगवान समान हो जाएंगे? नहीं। थ्रू आउट दी भगवदगीता जो लोग समान कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद भगवान बन जाएगा, बहुत लोग भगवान बन चुका है। आपके आजू बाजू में कितना बाबा जी भगवान बना है? महाराष्ट्र में तो खास कर गिन लेके 4-5 में गिना दूं, गिन लोगे तो इतना बाबा जी है जो कि खुद भगवान, और भगवान कुछ समय के बाद भगवान बन जाएगा। ये पूरी भगवदगीता में आप पढ़ लो, ये फैक्ट के साथ, सबूत के साथ सभी जगह बल दिया गया, एवरी स्टेप बल दिया गया। लेकिन फिर भी देयर आर सो मेनी स्टबर्न कमेंटेटर्स है, बहुत ऐसा अनस्क्रूपुलस कमेंटेटर जो लोग अप्रामाणिक है, इतना हठी लोग है, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ खुद को समझते हैं, एंड द लिविंग एंड टू दिस वन एंड सेम। फिर भी ये दोनों समान है सोचते हैं लोग। मतलब ये हद हो गया। देखो भगवदगीता जो पढ़ाया जा रहा है जिस तरह, ये पूरी जो गीता है, आप स्कूलों में एग्जाम भी कराया मैंने, और बहुत सारे जगह में हम लोग इसके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन देखो पूरी भगवदगीता में 15 नंबर अध्याय की कई जगह में 7 नंबर श्लोक में, यही भी श्लोकों में भगवान कहते हैं पुरुष और अन्य। अगर भगवान फिर उत्तम पुरुष को कहते हैं, व्हाट देयर इज ए डिफरेंस, ये समझने की बात है। लेकिन फिर भी ये लोग दोनों को समान करके बैठते हैं, समझ रहे हैं?
लेकिन जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक ज्ञान है, इसके बारे में थोड़ा चलो डिस्कस कर लेते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में डिस्कस किया है इस बारे में। ये वैदिक नॉलेज जो है इसको श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब पहले ओरल रिसेप्शन, मतलब सुन करके याद रख लेते थे, और इसी तरह आज भी हमें सुन करके रखना है, सुनना है। किससे सुनना है? कृष्ण से या कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव से। लेकिन ध्यान रखो, बहुत लोग कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। गीता फेमस है, कृष्ण फेमस है, इसलिए गीता और कृष्ण को लेकर के अपने दे डू देयर बिजनेस, है ना। तो इसलिए समझना है हु इज ए कृष्ण डिवोटी। कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जो कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, जो कृष्ण के भजन करता है, जो कृष्ण की शिक्षाओं को दूसरों को प्रदान करता है, अपने जीवन में भी उसको लागू करता है, वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल टू अंडरस्टैंड। ए पर्सन इज स्पीकिंग भगवत गीता बट नॉट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, नॉट चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण, भगवान के नाम जप नहीं कर रहा है, तो आप समझ ला कीर्तन नहीं कर रहा है, भगवान की भजन नहीं कर रहा है, भगवान की शिक्षाओं को जीवन में नहीं और दूसरे को नहीं, तो वो नॉट रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पर भगवान कृष्ण बहुत बारीकी से हमको बताया। तो हमें प्रॉपर सोर्स से सुनना चाहिए, ठीक जगह से सुनना चाहिए, प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए। सुनोगे, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बोनाफाइड हुए, ऑथोराइज हुए। इधर से उधर से सुनोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। देयर इज नो प्रॉफिट ऑफ हियरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं। और यहां पर बहुत कड़क शब्द यूज किया है, सुअर की तरह सुनने कोई मतलब नहीं, नॉट सफिशिएंट हॉक्स, वन मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अथॉरिटीज। इस समझने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति खाली स्पेकुलेट कर जाए और अपने जो ज्ञान गारिमा का खाली बखानते रहे, ये बहुत गलत है। लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं। जैसे कि भगवद गीता में मतलब एक थीसिस बुक है, इसके ऊपर पीएचडी करना है, तो उसके ऊपर थोड़ा अपने एक मत डाल दिया तो पीएचडी मिला। पीएचडी मतलब ऑलवेज पुलिंग हिम डाउन, मतलब दूसरे को खिंचाई करके उसको एक नया मत देना। क्यों? वाई नॉट टू हियर एज इट इज, जैसी आए तसी यथारथ क्यों नहीं सुनना है? वैदिक नॉलेज को ऐसा ही सुना जाता है, जैसा है वैसा सुनो। और सुनना भी है भगवद गीता को बड़े सबमिसिवली सुनो, प्रेम से। और सभी जो है जीव भगवान के अनुगत्य है, सबॉर्डिनेट है। ऐसा नहीं कि लिविंग एंटिटीज इज सुपीरियर टू गॉड, नो। कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, ये मनुष्य लोग भगवान बनाया? नहीं, भगवान ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने भगवान को बनाया। भगवान ने मैन इज गो मेड आफ्टर गॉड्स इमेज, ऐसा भी बाइबल में उन लोगों ने कहा। तो इसलिए हमें इसको समझना है बड़ी ध्यान से। और कई कई लोग होते हैं जो इसको समझना चाहते हैं भगवान से, श्री कृष्ण से। वो जानते हैं वेद का पर्पज क्या है, वेद किसके लिए। नहीं तो वेद को कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए भगवान ने इसी अध्याय में 15 वेदेश सर्वर अहमे वेद। वेद को पढ़ने का अर्थ है कृष्ण को जानना। इफ यू नो कृष्ण देन असमूढ़ भजती माम सर्वभावेन भारत, तो असमूढ़ हो ये माम जानाति, जो जानता है। तो भगवान को जानने के लिए बहुत सुंदर से बताया। भजती जो शब्द है, भजती माम दृढ़वता, भजती माम सर्वभावेन, सभी तरह से भजन करता है। ये जो भज शब्द है ये इंग्लिश वर्ड वर्शिप से भिन्न है। भज मतलब भगवान के कंटिन्यूअसली चिंता करना है। वर्शिप का मतलब जैसे कि आपको कोई सलामी दे दिया उसको बोलते हैं वर्शिप, प्रणाम कर दिया वर्शिप। तो बहुत सारे जगह में जो भजन करना है भगवान की भजन करना है। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का भजन करना है, कृष्ण का भजन करना है। काली का भजन करने के लिए नहीं कहा, कोई देवी देवता का भजन करने के लिए नहीं कहा। भजन करना है तो भगवान का करना है। और कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामूर्त में जुड़ा हुआ है,
भक्ति कर रहा है, ये समझना है हमको, ये समझ लेना चाहिए इससे वो वैदिक नॉलेज को पूरी तरह समझ गया है। इसको कहते हैं सारग्राही। नहीं तो बहुत लोग भारग्राही है, ढोर है बस, दे आर जस्ट गोइंग ऑन स्पेकुलेटिंग, बस ये वो कितना क्या क्या सोचते रहते हैं। लेकिन भगवान की सेवा करना, घर में ऐसा छोटा सा अल्टर करके भगवान के सामने भगवान के नाम जप करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का आरती करना, उनके सामने बैठ के गीता पढ़ना, दीज आर ऑल इंक्लूडिंग इन डिवोशनल सर्विस। लेकिन वैष्णव परंपरा में ये कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कृष्ण की भक्ति में जुड़ गया है तो उस व्यक्ति के लिए देयर इज नो नीड फॉर एनी अदर स्पिरिचुअल प्रोसेस। कोई बाकी योग अदर जो पॉलिसी वो जरूरत नहीं। ये बड़ी ध्यान देने का वस्तु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द सुप्रीम। भगवान को समझने के लिए इफ वन इज एंगेज्ड इन डिवोशनल, भक्ति में जुड़ गया है, बाकी जो कर्म ज्ञान ये ध्यान ये जरूरत नहीं है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यक्ति साथ जुड़ गया है, इसमें उसकी क्राइटेरिया कुछ वर्णन किया गया है, तो वो ऑलरेडी मतलब मुद्दे पर आ चुका है, पॉइंट में आ गया है, कम टू द पॉइंट, क्योंकि भक्ति में जुड़ चुका है। और बाकी वो प्रिलिमिनरी प्रोसेस जो है अंडरस्टैंडिंग का, वो सब एंड हो गया है। उसका प्रिलिमिनरी प्रोसेस क्या क्या है? शुरुआती में व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हैं, गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, उपेत कृत्य करते हैं, बहुत सारे प्रिलिमिनरी, ये सब भक्ति के लिए अनिवार्य है, ये सब करते हैं। लेकिन वो एंड कर चुका है कृष्ण। इसलिए when we distribute books we have a slogan, in our previous birth we have already done this puja, arati, everything we are complete now, that's why we are distributing books. Srila Prabhupada की पुस्तक बांट रहे हैं, भगवद गीता, we are distributing books, we are preaching the message of the God. But if anyone, कोई व्यक्ति अगर ये स्पेकुलेटिंग करता रहता है, स्पेकुलेट तो कल्पना जल्पना, मन में सोच रहा है ओ कृष्ण भगवान है कि नहीं, कौन भगवान है, गॉड है कौन, इसके बारे में ऐसे सोचते रहते, स्पेकुलेशन कितनी साल तक, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, ईयर नहीं, जीवन के बारे में, डज नॉट कम टू द पॉइंट दैट कृष्ण, वो कभी भी सार पे नहीं पहुंच पाएगा कृष्ण भगवान है। लेकिन वन सरेंडर देयर, अगर कोई शरणागत है, इतने सालों का जो स्पेकुलेशन है, लाइफ इज ए यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। अगर इस तरह हो जाता है तो इट इज जस्ट यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। इसलिए धर्म सुनुष्ठित पुंसः विश्वखेण कथासु यः यदि न उत्पादयते रति श्रम एव हि केवलम्। ये श्रम ही है, हाँ, जो व्यक्ति इस तरह स्पेकुलेशन करते हैं। तो इस तरह ये एंड है इसी चैप्टर का। ये 3 श्लोक याद रखिए। इस 3 श्लोकों से हमको ये जो बहुत सुंदर शिक्षा मिला है, हाँ, तो हमें इन शिक्षाओं को प्राप्त करके, तो भगवद गीता जो है इससे थोड़ा इम्पोर्टेंट, जो जैसे हर श्लोकों का, हर श्लोक, एवरी वर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो उत्तम पुरुष के बताया गया है, जो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में रहते हैं, हाँ, और जो अक्षर है, इसीलिए सारे जगत में इनको, हाँ, अक्षर से भी उत्तम है, उससे भी परे है। तो और लास्ट में इसमें बताया गया, जो यो माम एवं असम्मूढ़, जो पूरी तरह से उसका डाउट ही नहीं रहा कृष्ण ही भगवान है, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, इस तरह भजन में लगता है। तो इसलिए हमने चर्चा किया। अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ऑनलाइन वीडियो भी आएगा डायरेक्ट। बट मैंने ये जो एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, इट इज़ फॉर चिल्ड्रेन,
बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए भी है। तो भगवद को इस तरह आसानी से पढ़ने के लिए, और बाकी भी वैदिक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स प्लेटफॉर्म में, ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ये एक प्रयास है आप लोगों के लिए। और भगवान के नाम घर में जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सदा खुश रहिए। हरे कृष्ण।